क्लास 12 के फिजिक्स में जो है कल हमने जो है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ लिया था, जो कि यह था कि F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। तो जहाँ के क्या होता था, के बराबर 1/4πε0 होता था। तो 1/4πε0 बराबर भी होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो जहाँ यहाँ पर देखिए एक एप्सिलॉन जीरो यानी कि एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं या एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो जो है इसको कहते हैं यहाँ पर जो है, तो इस एप्सिलॉन जीरो को जो है निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो अब तक जो है जो आपने दो आवेशों के मध्य बल को निकाला या निर्वात में निकाला है, तो इसके बाद आप यहाँ पर जो है एप्सिलॉन जीरो का जो है हम मात्रक आंकिक मान और विमीय सूत्र, यहाँ पर विमीय सूत्र रहेगा, विमीय सूत्र निकालेंगे, विमीय सूत्र। तो जो है हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन जीरो का जो है मात्रक आंकिक मान और विमीय सूत्र है। तो सबसे पहले जो हम आंकिक मान निकालते हैं, तो आंकिक मान निकालने के लिए तो हम सबसे पहले हम जानते क्या है कि 1/4πε0 बराबर इतना होता है। तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं क्या कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यह होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, तो इस एप्सिलॉन जीरो को देखिए आप इकट्ठा कर दीजिए, तो इसको तिरछा मिर्छा गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जाएगा इधर, तो क्या होगा 9 × 10⁹, फिर यहाँ पर हो जाएगा ×4 एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो एप्सिलॉन जीरो को रोक लीजिए और इन सब को जो है उधर भेज दीजिए। तो क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁹, इसके बाद ×4π एप्सिलॉन जीरो को हम तो रोक लिए थे। तो यह हो गया, क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यह हो गया। तो यहाँ पर फिर इसके बाद एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो है 9 × 10⁹, इसके बाद इसको यहाँ पर ×4 × π का मान रखेंगे 3.14 रखेंगे, तो क्या होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है क्या करना है, देखिए, तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन जीरो का जो मान आएगा वो आएगा 8.85, के बाद ×10⁻⁻12 आएगा, -12 कूलम आएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप हल करोगे तो इतना जो है एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान आएगा। तो जो एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान इतना होता है, तो हम आंकिक मान जो है एप्सिलॉन जीरो का निकाल लिए। इसके बाद अब जो है तो हम एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है देखिए फार्मूला लिखिए। जो फार्मूला होता है क्या है कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल के फार्मूला क्या होता है, लगने वाला बल का फार्मूला जो होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यह होता है। और यहाँ पर जो है के होता है। तो यहाँ पर के जो है, तो F बराबर क्या हो गया 1/4π एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एक चीज़ देखिए, इसको जब हम करेंगे क्या होगा, जब इस F को यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए जो एप्सिलॉन जीरो को हम बाहर निकाल लें और F को अंदर लेकर जाएं, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होगा कि Q1 और Q2 बटे 4π, Q1 और Q2 4π एप्सिलॉन जीरो बाहर निकल गया है, तो आर स्क्वायर तो यही बचेगा। तो अब देखिए इसका विमीय सूत्र निकालना है। अब ये जो हमको पता चल गया एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र आराम से निकल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है एक एक का निकालिए। पहले Q1 और Q2 का विमीय सूत्र निकालिए। तो हम सबसे पहले एक एक करके विमीय सूत्र सबका निकालते हैं। पहले हम Q1 का निकालते हैं। तो Q1 का जब निकालेंगे तो Q1 का क्या होता है, Q1 क्या आवेश है, तो आवेश का जो सूत्र होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है।
तो एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि Q1 का जो विमीय सूत्र होगा AT होगा। उसी प्रकार से हम Q2 का निकालेंगे तो क्या होगा उसी प्रकार। तो Q2 भी क्या है, आवेश है, तो आवेश का इसका भी वही विमीय सूत्र होगा जो Q1 का है, तो AT इसका भी हो गया। इसी प्रकार 4 पाई का विमीय सूत्र नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम यह भूल गए लिखना, तो 4 पाई का विमीय सूत्र नहीं निकलेगा, तो इस दूरी का विमीय सूत्र निकालते हैं। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो दूरी का जब मात्रक मीटर होता है तो दूरी को, जो दूरी का मात्रक मीटर है, तो विमीय सूत्र में यल से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम दूरी को यल से प्रदर्शित करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर यफ है, तो यफ क्या, देखिए यफ बराबर क्या होता है, यम में होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो यहाँ पर जब द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है तो कि यफ बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम होता है उसका मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम मात्रक होता है। तो इसके बाद त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है, समयांतराल होता है। जब वेग बटे समयांतराल हो गया तो यहाँ पर वेग का जो मात्रक होता है वो होता है क्या, मीटर इंटू सेकेंड होता है, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 होता है। इसके बाद यहाँ पर समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो सेकेंड हो गया। इसके बाद किलोग्राम का मात्रक किलोग्राम ही रहता है, तो किलोग्राम हो गया, तो बराबर यफ। तो यफ बराबर क्या होगा कि किलोग्राम किलोग्राम ही रहेगा। इसके बाद इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस सेकंड, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1, फिर सेकेंड की पावर -1, तो किलोग्राम हो गया, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। देखिए यहाँ पर माइनस है तो गुणा है, तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या, माइनस ही रहेगा चिन्ह लेकिन जुड़ जाएगा। तो यह हो गया, तो यफ का यह क्या हो गया, यह मात्रक हो गया। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा यफ का, तो यफ का विमीय सूत्र क्या है, किलोग्राम को यम से विमीय सूत्र में लिखते हैं, मीटर को यल से और सेकंड को टी से, तो टी की पावर -2, टी की पावर -2। तो हमको यफ का विमीय सूत्र पता चल गया, आर का विमीय सूत्र पता चल गया, Q1 का विमीय सूत्र पता चल गया और Q2 का भी विमीय सूत्र पता चल गया। तो अब हम इस जो है इन सारे चीज़ों को जो है इस ε0 बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई का विमीय सूत्र होता ही नहीं है, तो R² बटे एफ में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ε0 बराबर दिया है Q1 Q2 बटे एफ R², तो रखते हैं। देखिए ε0 बराबर Q1 का मान दिया है 80 इंटू 80 बटे एफ का जो है यम एल टी की पावर -2, तो यम एल टी की पावर -2, फिर यहाँ पर दूरी यानी कि दूरी का यल होता है तो यल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ यल है तो यहाँ पर जो है दूरी स्क्वायर में है तो ये यल स्क्वायर हो जाएगा। तो ε0 बराबर क्या होगा कि यह गुणे में है तो इस पर वर्ग हो जाएगा, ए का वर्ग टी का वर्ग बटे जो है इस सारे टर्म, इन सारे टर्म को ऊपर लेकर जाओ, तो इन सारे टर्म को क्या हो ऊपर लेकर जाओ तो क्या होगा, यम की यहाँ पर प्लस है यम तो -1 हो जाएगा, यल भी प्लस है तो -यल हो जाएगा, टी जो है माइनस में है तो यहाँ पर जो है प्लस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यल जो है प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यल -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टी जो है प्लस में है और फिर टी भी यहाँ पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा A², फिर यहाँ पर भी टी की 4 घात हो जाएगा, फिर यहाँ पर यम की घात -यम ही एक ही रहेगा, फिर यहाँ पर जो है यल की घात जो है 3 हो जाएगा, तो गुणा है तो घात जुड़ जाएगा तो यल की पावर -3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर जो है यल की पावर -2 है। तो ε0 बराबर इतना हो गया। फिर इसके बाद ε0 बराबर क्या होगा कि यम की पावर -1, एक टी की पावर यम की पावर -1, फिर इसके बाद यल की पावर -3, फिर टी की पावर 4, फिर इसके बाद ए की पावर 2। तो ε0 बराबर क्या आया, ε0 बराबर है, जो देखिए आप विमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाइए, तो बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद आप जो है यम की पावर -1 लिखिए, फिर यल की पावर -3 लिखिए, फिर टी की पावर 4 लिखिए, फिर ए की पावर 2 लिखिए। तो इस तरह से जो ε0 का यह विमीय सूत्र है तो आप निकाल लिए।
तो यह जो है एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र है। तो इस विमीय सूत्र से जो है हम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या दिया है कि बड़े ब्रैकेट में यम की पावर -1, यल की पावर -3 और टी की पावर 4 और ए की पावर 2। तो हम निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा। देखिए जो यम है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम की पावर कितना दिया है, -1 रख दीजिए। फिर यल क्या है, मीटर यानी कि दूरी है, तो इसको मीटर लिखेंगे। तो मीटर की पावर कितना दिया है, 3 दिया है। फिर टी क्या समय है, तो सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। तो सेकेंड की पावर कितना दिया है, 4 दिया है। फिर एम्पियर जो है, एम्पियर की पावर कितना है, एम्पियर की पावर जो है 2 है। तो इस तरह से किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3 और सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर कितना दिया है, एम्पियर की पावर जो है, एम्पियर की पावर 2। तो यही इसका जो है मात्रक आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो का। यह क्या कौन सा मात्रक होगा, यह एमकेएस में होगा। यह जो मात्रक आया है ये एमकेएस में मात्रक है, यह एमकेएस में है। यह सीजीएस में, यह एमकेएस में, सीजीएस में इसका दूसरा कोई मात्रक होगा।